हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कल एक सवाल दिया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा तना है, सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा अदरक। ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। अदरक है, हल्दी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब एक ट्रिक है तने वाली फसलों की। हद कर दिया आपने, हद कर दी आपने, इसको आप ले कर दो। ठीक है, हल्दी है और ये तो वैसे ही है, आदि अदरक है, आलू है, प्याज है, लहसुन है। ठीक है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है? तो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन है ये 25 अगस्त को स्टार्ट होगा। आपको अच्छे से पता होगा साल में 3 सेशन होते हैं, बीएमडब्ल्यू से याद कर लेना। बजट है, मॉनसून है और विंटर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मॉनसून सेशन है। बजट सेशन आया था अभी फरवरी महीने में ही, उसके बाद अब मॉनसून सेशन होगा और आगे फिर आगे नवंबर के पास जाके जो है ना विंटर सेशन होता है आपका। और ये 25 अगस्त से होगा। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के अंदर एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सती पूर्ति पोर्टल है, उसके ऊपर कुछ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभी उसको रीलॉन्च किया गया था ना, तो वो किससे रिलेटेड है, जस्ट फॉर रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। घर को अगर नुकसान पहुंचा है, फसल को नुकसान पहुंचा है, पशुओं को नुकसान पहुंचा है, या शहरी क्षेत्र में कमर्शियल संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, नूह के अंदर सामूहिक हिंसा है, उसके दौरान संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है, तो इन सभी के अंदर जो है ना आप क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर मुआवजा ले सकते हो। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, इस पोर्टल के ऊपर आवेदन करके। हरियाणा के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हरियाणा के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए अभी हाल ही में हरियाणा गौरव सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है पेपर में। हरियाणा ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना में हरियाणा के आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख जो है ना वो लागू होगी। और इस योजना के तहत पद्म पात्र पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये का मासिक सम्मान भत्ता मिलेगा। बस मेन ये है, आपसे पूछा जाए कि हरियाणा गौरव सम्मान योजना में क्या होगा, तो जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं उनको 10,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी या मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये इतनी ही बात आपको याद रखनी है। इस साल वैसे दो लोगों को पद्म श्री मिला था, अगर आपको याद हो तो। एक है डॉक्टर सुकामा आचार्य, याद है आप लोगों को, अध्यात्म के क्षेत्र में। और एक है डॉक्टर बक्सी राम, इनका भी नाम आपको याद होगा, साइंस के क्षेत्र में, गन्ने की किस्में जो है ना उन पे इन्होंने रिसर्च किया था इसी करके। हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों की बदौलत राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल की प्रथम तिमाही में पिछले साल की तुलना में लगभग कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो इस साल जो है ना पिछले तिमाही की तुलना में टोटल 21%, मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार 21% की वृद्धि हुई है। हरियाणा सरकार ये कोशिश कर रही है कि जैसे पिछले वर्ष पहले 4 महीनों में राज्य का कुल कर संग्रह यानी कि टोटल टैक्स जो कलेक्शन हुआ था वो 23,108 करोड़ तक जो है ना जा पहुंचा है फिलहाल के लिए। 21% की वृद्धि है। पहले तिमाही में वैट का संग्रहण है वो 3819 करोड़, जबकि SGST और IGST सेटलमेंट करके सारा टोटल 15,229 करोड़ था, जो कि टोटल 31.7% जो है ना उसमें इंक्रीमेंट है। आबकारी संग्रह 4,000 करोड़ रहा है, जो कि 14.56% दिखा रहा है, पहले के मुकाबले इंक्रीमेंट। कैबिनेट मीटिंग में 5 जून 2017 को जारी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2016 को निरस्त कर दिया। इसके बाद किस ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दी गई है? अभी रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसके अंदर टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 5 जून 2017 को जो जारी की गई, 2016 की ये अंदर उसको पास किया था, पॉलिसी 2016 की थी, उसको कैंसिल करके एक्चुअली न्यू पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी का नाम है टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023। ठीक है ना, न्यू पॉलिसी को अभी रिसेंटली पब्लिश किया है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। नू हिंसा के साथ साथ दूसरे और भी एजेंडे हैं, उन पे बात हुई है। विधानसभा सेशन 25 अगस्त को होगा, इस पे भी फैसला लिया गया। और इस मीटिंग के दौरान 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाले शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर सीएम ने जो है ना अपनी फाइनल मोहर लगा दी है। इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, नाम है टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023। सरकार ने इसके जरिए छात्रों की पढ़ाई के हित, कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि और निष्पक्ष और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्कूल में एक अच्छे तरीके से मांग आधारित वितरण है या इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पूरा करने के लिए इस पॉलिसी को अभी हाल ही में कंफर्म किया है।
इस नई पॉलिसी में राज्य शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर जोन तथा अंकों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। नई पॉलिसी में टीचर्स को अपने कार्यालय के दौरान एक स्कूल में अधिकतम 5 साल तक रह सकता है। इसके अलावा नई पॉलिसी में विधवाओं के लिए लिस्टेड तरीके से जो है ना अतिरिक्त प्रावधान दिया गए हैं कुछ। इसके अलावा जो पात्र रेगुलर टीचर्स हैं, एलिजिबल जो भी रेगुलर टीचर्स हैं, इनको गेस्ट टीचर से कम 10 शैक्षणिक ब्लॉक का विकल्प मांगा जाएगा इनसे। इसके अलावा नियमित और जो गेस्ट टीचर है, इन दोनों की पसंद पर विचार करके हर एक पोस्ट के लिए, हर एक ब्लॉक के लिए जो है ना उनको जर्नलाइज किया जाएगा एक्चुअली। इसके अलावा जो है ना नियमित और जो मतलब रेगुलर है या गेस्ट टीचर है, दोनों की पसंद पर विचार करके इनको पोस्ट या ब्लॉक दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या था आपका, दंपति के मामले में उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे जिनके पति पत्नी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के आधार पर C&B शिक्षकों को जिले स्तर के अंदर जो है ना पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए TGT काडर के शिक्षकों की तुलना में उनके जिले की प्राथमिकता दी जाएगी। नू जिले और मोरनी क्षेत्र के अंदर जो भी काम करेंगे उन टीचर्स को 10% एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाएगी बाकी के मुकाबले। तो हरियाणा ने जो है ना अनियमितता जमा योजना अधिनियम 2019 पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए। हरियाणा उद्योग एवं रोजगार नीति HEEP 2020 के तहत जो है ना MDA योजना संशोधन की भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 50,000, राष्ट्रीय मेलों के लिए 25,000 बोर्डिंग फीस भी कर दी गई है। मंत्रिमंडल बैठक में MSME के विकास के लिए पद्मा योजना है, इसको भी, इसमें भी एक्चुअली संशोधन अमेंडमेंट की मंजूरी दी गई है। और ये पद्म पुरस्कार वाला तो मैंने बताया था, 10,000 रुपये इनको मासिक पेंशन दी जाएगी भी हाल ही में। MFIN ने भी हाल ही में किसी अध्यक्ष चुना है, उदय कुमार को चुना है। उदय कुमार को अभी रिसेंटली माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क जिसको कहते हैं MFIN के चेयरपर्सन बने हैं और वाइस चेयरपर्सन बने हैं मनोज, ठीक है ना, तो दोनों याद रखना आप लोग। 31 जुलाई 2023 को माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने दिल्ली में अपनी 14वीं वार्षिक आम बैठक के अंदर उदय कुमार हेबार को अध्यक्ष और मनोज कुमार नाम्बियार को उपाध्यक्ष चुना है अभी हाल ही में। उदय कुमार ने अभी रिसेंटली कार्यकाल पूरा होने के बाद फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO के रूप में जो ना पद ग्रहण किया है। और मनोज कुमार जो ना कार्यकाल पूरा होने पर सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के MD और CEO विवेक तिवारी से जो है ना पद ग्रहण किया है अभी हाल ही में। ये माइक्रो फाइनेंस क्या है, 2019 के अंदर ये गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस कंपनी के रूप में सेटअप की गई थी ये। और 2014 में MFIN को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने एक खुद का एक संगठन के रूप में इसको, या स्वयं नियामक संगठन जिसको कहा करते हैं, उसके रूप में मान्यता दे दी थी इसको। और इसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा गुरुग्राम में है, स्थापना तो 2009 में हुई ही थी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है, नील, अमेजन, मिसिसिपी, थेम्स, बताइएगा विस्तार से स्टार IQ एप्लीकेशन पे। ग्रुप D और इसके अलावा फिलहाल के लिए ग्रुप C की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो खैर पेपर तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन आप रीन्यू करवा सकते हो अपने बैचेस को। मेरी आप लोगों को हिदायत रहेगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो एक क्रैश कोर्स है 1 महीने के लिए। महाकाल बैच भी 1 महीने के लिए कर दिया गया है, 1 महीने की वैलिडिटी के लिए। या फुल VOD बैच लेना चाहते हैं वो तो 1 साल के लिए है ही आपका, आप ले सकते हैं। कंटेंट वाइज नो इशू, कोई दिक्कत ही आएगी नहीं आप लोगों को। तो आप अपना रिवीजन जारी रखिएगा, पढ़ना मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी पढ़ना छोड़ दिया तो ही गड़बड़ हो जाएगी सारी, क्योंकि इतने दिनों की फिर तैयारी तो सारी वेस्ट ही चली जाएगी अपने आप। चलिए, शुक्रिया, राधे राधे।